और ये इमेज -1 0 होगा। इस प्रकार ये दोनों मिलकर कहलाएगा log mod x। ये पार्ट है log -x, ये तो log x है, ये दोनों मिलकर कहलाएगा log mod x। और थोड़ा क्लियर मैं करता हूं एक साइन के एग्जांपल लेकर। जैसे y = sin x की ग्राफ तुम्हें पता होगी, ऐसा होता है ग्राफ इसका, इस तरह से। तो जब तुम मॉड साइन एक्स खींचोगे, आउटसाइड मॉड है, तो जो बिलो है एक्स एक्सिस के, ये नीचे वाला, इसे हटा दो और इसका रिफ्लेक्शन कर लो, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, इस तरह। यहां भी देखो ये नीचे है। इस प्रकार जहां जहां तुम्हें ग्राफ नीचे मिलेगा उसका रिफ्लेक्शन तुम ऊपर करते जाओगे। एक्स एक्सिस मिरर बनता है, इसलिए ये तुम्हारा ग्राफ कहलाएगा मॉड साइन एक्स। देखो ऐसे ऐसे होता जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हें साइन मॉड एक्स खींचने के लिए कहा जाए, साइन मॉड एक्स ये खींचने कहा जाए, तो इसका मेथड क्या होगा? तो इसके लिए देखो, तुम्हारे पास साइन एक्स की ग्राफ ये थी ऐसे, और अभी मैंने बताया कि जब जब एक्स में मॉड लगता है, वाई एक्सिस के राइट में जो भी है उसमें ऊपर नीचे नहीं कहते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं कहते हैं, वाई एक्सिस के राइट में पूरा, तो इस पूरे को रहने देते हैं और लेफ्ट में पहले से जो है उसे हटा देते हैं। और ये इससे फिर हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो मिटा रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना, पूरा ही हटा देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है कि जो राइट साइड में उसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, इस तरह से, और ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये इवन फंक्शन लग गया, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन रहा। अब हम लोग फोर्थ रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट में है आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है इनसाइड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने वाले नंबर हम लोग पॉजिटिव लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगे तो 2 केस आ जाएगा। और माइनस वाला केस जो है, जैसे -2 मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि फर्स्ट मल्टीप्लाई इट बाई 2 एंड देन पुट माइनस साइन, तो माइनस का केस हम लोग सेकंड में पढ़ चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव लेकर ही हम लोग स्टडी करते हैं। ये सबसे आसान केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन होता है तो एफ के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो केवल a टाइम्स बढ़ जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसको समझने के लिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लिया y = x², तो y = x² ग्राफ तुम देख रहे हो इस तरह होती है। ग्राफ में एफ के ग्राफ में जिस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एफ जब 0 होगा तो a × 0 0 ही रहेगा। तो देखोगे ये पॉइंट 0 हो रहा है, इसलिए a एफ इसका 0 होगा। अब आगे देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो y = 2x² करना है, a की वैल्यू यहाँ 2 डाल देते हैं, तो x² से 2x² कैसे खींचेंगे? तो जो 0 है इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से 0 ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें या इसमें उनके y कोऑर्डिनेट ट्वाइस बढ़ जाने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए कोई इसमें एक पॉइंट अपने मन से ले लो, इसकी y कोऑर्डिनेट गेस कर लो, या तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे x = 1 डाला तो y = 1 आया, इसमें y कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो कोई भी एक पॉइंट लेकर उसकी एक y कोऑर्डिनेट गेस करके उसको डबल कर दो। अगर 3 मल्टीप्लाई होता तो हम ट्रिपल कर देते, हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ करना होगा। तो चलो 2x² ड्रॉ करने के लिए इसको डबल कर देते हैं, तो ये पॉइंट डबल होकर यहां चला आएगा। तो ऐसा इसके साथ नहीं होगा, सारे पॉइंट के साथ होगा। तो एक जनरल केस हम इसको ऐसे बना देते हैं, इस तरह से, इस तरह से सबको मान लेते हैं कि डबल होने के बाद ग्राफ इस तरह दिखेगा। ठीक उसी तरह से बाएं साइड भी वही घटना घटेगी और ग्राफ तुम्हारा इस तरह दिखेगा, इस तरह से। ये ग्राफ y = 2x² हो जाएगा। अगर y = तुम हाफ x² कर देते हो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, ये पॉइंट ड्रॉप करके यहां जाएगा, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। ये हो जाएगा y = ½ x²। तो आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन से यही होता है कि ग्राफ का जो इंटरवल है वो वही सेम इंटरवल रहता है, उसमें y कोऑर्डिनेट्स जो है हर एक पॉइंट के वो जितना मल्टीप्लाई करते हो उतना टाइम्स बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। इसको और थोड़ा क्लियर कर सकते हो साइन के एग्जांपल लेकर। जैसे y = sin x की ग्राफ लेते हैं, ये sin x होता है। अगर हम इसे 2 sin x कर दें तो देखो कि π/2 पर इसका y कोऑर्डिनेट जो 1 होता है, ये 1 π/2 पे, वो अब डबल होकर 2 हो जाएगा, 2 ऐसे। ये 0 हो रहा है पाई पर, तो ये 0 ही रहेगा, 0 पर भी 0 हो रहा है, 0 ही रहेगा, 2π पे 0 हो रहा है, 0 ही रहेगा। लेकिन 3π/2 पे ये -1 हो जाता है, ये -1 हो रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो -1
इंटू 2 -2 हो जाएगा, ये चला आएगा -2 पे और नीचे ऐसे इस तरह से। तो ग्राफ तुम्हारा जो है वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ग्राफ तुम्हारा। इसे हम लोग कहते हैं 2 sin x। अगर तुम 3 मल्टीप्लाई करते तो ये ग्राफ 3 टाइम्स ऐसे हो जाता है, ऐसे इस तरह से, ये 3 sin x। अगर हाफ मल्टीप्लाई करते तो ग्राफ हाफ हो जाता है ऐसे। ये होता है आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल मल्टीप्लीकेशन। f(x) के केस में जब इंटरनली हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफ को, तो इसमें ग्राफ को y एक्सिस के अगेंस्ट कंप्रेस कर दिया जाता है। मतलब जैसे अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई ग्राफ है इस तरह से, और ये मान लो f(x) है, इसको हम f(2x) कर देना चाहते हैं, तो ये इंटरनली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटरनली 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब हुआ कि y एक्सिस के अगेंस्ट में इस ग्राफ को ऐसे कंप्रेस कर देना होगा। जितना मल्टीप्लाई करो उतना कंप्रेस करना होगा। तो उसको और क्लियर समझने के लिए कोई एक पॉइंट ले लो और उसका y एक्सिस से डिस्टेंस देख लो, ये जितना डिस्टेंस है, जितना मल्टीप्लाई किया हो इस डिस्टेंस को उतना शॉर्ट कर दो, उतना टाइम्स रिड्यूस कर दो। तो 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे तो यहां आ जाएगा और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, इधर ऐसे, ये f(x) है, और मान लो कि ये a से लेकर b के बीच में है ऐसा, इसे तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये a से घटकर यहां जाएगा a/2 पर, उस तरह से b वाला घटकर आएगा b/2 पर, और ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसको तुम कहोगे f(2x)। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये a वाला a/3 पर आता है, ये b वाला b/3 पर आता है। इसको और क्लियर करने के लिए साइन की एग्जांपल हम लेते हैं। ये साइन का ग्राफ है। अब साइन x जो ग्राफ है इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 2 टाइम्स शॉर्ट होकर, ये पाई का जो पॉइंट है 2 टाइम्स शॉर्ट होकर π/2 पर चलाएगा, और π/2 पर जो पहले से पॉइंट है वो और शॉर्ट होकर π/4 पर आ जाएगा। तो देखो कि पूरी जो ये हाफ वेव है, ये ऐसे हाफ वेव ऐसे हो जाती है, कंप्रेस्ड होकर यहां हो जाती है, क्योंकि इसे हमें पूरा y एक्सिस के अगेंस्ट कंप्रेस कर देना होता है। उससे ये जो है पाई से 2π के बीच का जो पोर्शन है, ये पाई वाला π/2 पे आ गया, और 2π वाला फिर ये भी 2 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, तो ये पाई पर आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा यहां पर। ये ग्राफ तुम्हारा हुआ sin 2x। तो ये तुम्हारा 4th रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का 2 केस था। अब हम लोग ऐसा ग्राफ खींचना सीखेंगे जिसमें कई ट्रांसफॉर्मेशंस लगते हों एक के बाद एक करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक से सीखेंगे। क्वाड्रेटिक का ऐसे तुम एक मेथड जानते होगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तुम जाकर देख सकते हो इसको, लेकिन आज इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे। तो जैसे है y = x² - 2x, तो सबसे पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें पहले 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये होगा x - 1 होल स्क्वायर -1। और इसमें जो सबसे इजी फंक्शन एट ए ग्लांस तुमको दिखता है उसे स्केच करना चाहिए। क्या डायरेक्ट दिखता है कि अगर हम x² खींच लें तो उससे x - 1 होल स्क्वायर खींचा जाता है, और फिर 1 डिवाइड कर दें तो ग्राफ आ जाएगा। मतलब जैसे ये हमारा x² है, ये है x², y = x²। और आज हम लोगों ने देखा है इसको कि y = x - 1 होल स्क्वायर हम लोग खींच सकते हैं। कैसे? इसको 1 यूनिट राइट कर देना होगा, और 1 यूनिट राइट करेंगे तो ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट वो यहां आ जाएगा 1 0 ऐसा, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये ग्राफ हमारा हो गया x - 1 होल स्क्वायर। फिर उसने 1 डिडक्ट करना है, तो ये देखो ये आउटसाइड 1 डिडक्शन है। मतलब ये जो फंक्शन है x - 1 होल स्क्वायर, इसमें 1 घटाना है। तो इसमें 1 घटाने का मतलब हुआ कि ये जो x - 1 होल स्क्वायर है उसे 1 यूनिट डाउन कर दो। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे कि देखो ये ग्राफ है हमारा y = x - 1 होल स्क्वायर। इसका ये पॉइंट निकाल दो, y एक्सिस का पॉइंट निकाल देते हैं। तो y एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए x और 0 डाल देंगे। देखो ये पॉइंट आ जाएगा 1। उसके बाद 1 घटाना है तो ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर दो। ये पॉइंट है हमारा देखो 1 0। तो जब 1 यूनिट नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 1 पे -1, ये हो जाएगा 1 -1। ये पॉइंट है -1, और ये पॉइंट जो है 1 यूनिट नीचे आकर ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह से। ये शार्प नहीं रहेगा, ये स्मूथ रहेगा इस तरह से, थोड़ा
एरर हो रहा है बनाने में, इसको तुम जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही स्मूथ बनेगा। ये ग्राफ हुआ तुम्हारा x - 1 होल स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी तुम्हें सोचना होगा कि सबसे इजी ग्राफ तुम्हें क्या दिखता है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इजी ग्राफ हमें दिखता है इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर खींचेंगे, उसके बाद उसमें आउटसाइड माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस एक्स स्क्वायर में 4 ऐड कर देंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और तब जाकर हम इसमें मॉड लगा देंगे तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद आउटसाइड माइनस है यानी माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स से माइनस एफ एक्स करना मतलब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस मिरर हुआ, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये कहला गया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये आउटसाइड एडिशन है, इस फंक्शन को बिना चेंज किए हुए उसमें एक कांस्टेंट जुड़ गया है आकर, इसे कहते हैं आउटसाइड एडिशन। इससे क्या होगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कितना, जितना ऐड किया हो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी ग्राफ ऐसे हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स तुम्हें निकाल लेना होगा। तो देखो ये आएगा 2, ये आएगा -2। इसे निकालने के लिए केवल इसे 0 कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 आएगा। ये ग्राफ तुम्हारा कहलाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में मॉड ड्रॉ करनी है। तो जब बाहर से मॉड लगाते हैं तो तुमने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है वो एज इट इज रहता है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये हटेगा, ये हटेगा, और इसका रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे पास इस तरह आएगा, ऐसे, इस तरह, इस तरह। और ये जो ग्राफ हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा कल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर मॉड x माइनस 2, ऐसा। उसमें भी मॉड लगा सकते हो, या इससे इजी देखना है पहले तो एक और ले लो, y इक्वल टू लॉग मॉड x, तब मॉड, फिर इस पे आएंगे। तो log x की ग्राफ तो हमें याद होगी, log x ऐसा होता है, इस तरह से। उसके बाद जब log mod x करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आता है, इस तरह। ये पॉइंट 1 था इसलिए इसका इमेज आ गया -1, और ये दोनों कहलाता है log mod x। फिर से याद कर लो, log mod x में क्या था, राइट साइड जो ग्राफ है log x वो रहता है, और उसकी पूरी रिफ्लेक्शन ये हो जाती है, और दोनों मिलकर log mod x कहलाता है। फिर बाहर से मॉड लगाना है, तो बाहर से मॉड लगाने में क्या होगा, देखो ये दोनों ग्राफ है log mod x, और इसमें हम बाहर से मॉड लगा रहे हैं। तो जो भी पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है उसे ऊपर भेज देना होगा। जो पहले से ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये दोनों नीचे वाले हटेंगे, और इनका रिफ्लेक्शन इस तरह आएगा, इस तरह से। ये ग्राफ तुम्हारा कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ log mod x। अब आते हैं इस पर, इसमें सबसे इजी ग्राफ जो तुम्हें दिखेगा वो है 2 टू द पावर x का। तो प्लान बनाओ, इसमें सबसे पहले 2 टू द पावर x खींचो, फिर 2 टू द पावर mod x खींच लो, उसके बाद इसमें 2 डिडक्ट कर दो, 2 टू द पावर mod x माइनस 2, और फिर लास्ट स्टेप में इसमें मॉड लगा दो, तब ये आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 2 टू द पावर x की ग्राफ होती किस तरह है। तो ये है ग्राफ तुम्हारी 2 टू द पावर x, और हमें क्या करना है, x से मॉड लगाना, यानी ये अगर fx है तो ये f mod x हो जाएगा, f mod x। तो याद होगा ये इंटरनल मॉड का केस है। इंटरनल मॉड में क्या करते हैं, y एक्सिस के राइट जो ग्राफ रहता है उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, ये एज इट इज रहेगा, लेफ्ट वाला ये हटेगा, और ये पॉइंट तुम्हें जानना है वो क्या है, 0 1। और लेफ्ट में क्या होता है, जो मिट गया वो मिट गया, जो नहीं मिटा है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो ये ऐसे आएगा, और ये दोनों मिलकर कहलाएगा, दोनों पार्ट्स मिलकर कहलाएंगे 2 टू द पावर mod x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर mod x में 2 डिडक्ट करना है, तो इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे लाना होगा। 2 यूनिट नीचे लाओगे तो ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये 0 पे आ जाएगा -1, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट में 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे 2 टू द पावर mod x माइनस 2। और अब हमें मॉड लगाना है, आउटसाइड मॉड। इसको एक फ्रेश ग्राफ में दिखाते हैं। हाँ, ये पॉइंट तुम निकाल सकते हो, ये दोनों एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट। उसको निकालने के लिए इस पूरी एक्सप्रेशन को 0 करो। जब इसे 0 करोगे तो mod x बराबर 1 आएगा, और x की वैल्यू 1 और -1 आएगी,
यानी ये 1 है और ये सॉरी ये 1 है और ये -1 है। ये नीचे वाला ये -1 था। अब मॉड लगा रहे हैं हम आउटसाइड 2 टू द पावर mod x -2 में आउटसाइड ये मॉड लगाना है। तो जो ऊपर जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ये सारे ग्राफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो बिलो हैं ये मिट जाएंगे। ये ग्राफ जो है ये जो नीचे हैं इन्हें मिटाना होगा और इनका रिफ्लेक्शन लेना होगा। किसमें? एक्स एक्सिस में, क्योंकि आउटसाइड मॉड है। तो -1 का रिफ्लेक्शन यहां जाएगा 1, और जो ग्राफ ऐसे है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दिखेगा इस तरह। फिर ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, और जो तुम्हारे पास ग्राफ आ रहा है देखोगे, ये जो ग्राफ है ये कल आएगा 2 टू द पावर mod x -2। अब हमारे सामने एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू माइनस मॉड log x प्लस 2 बेस ई। तो इसमें सबसे पहले log x खींचना चाहिए, फिर इंटरनल एडिशन 2 का करेंगे, फिर मॉड लगाएंगे और फिर बाहर से माइनस साइन लगाएंगे। तो log x की ग्राफ देखो ये है जो 1 पे काटेगी, और log x प्लस 2 खींचोगे तो 2 का इंटरनल एडिशन है, इसलिए ग्राफ लेफ्टवर्ड जाएगा। तो ये 1 जो है वो 2 यूनिट लेफ्ट जाकर -1 पे चलाएगा और ये ग्राफ ऐसे आ जाएगी। पहले जो बाउंड्री y एक्सिस है ये